एक तरफ वो गठबंधन ठगबंधन है, वो चोरों की टीम है, इकट्ठी हो गई चोरों की टीम। उन्हें पता है उनकी मोहब्बत की दुकान में लूट का माल रखा है। कन्हैया कुमार को भगाना है इस बार। जब तो दोगलपन करने वालों को भगाना है। अभी कल आपने देखा है, उनका एक निशान है पंजा। हम लोग ईवीएम पे ना दबा के उनके गाल पे दबा दिए। 400 पार की नारा जो दिए हैं, ये मोदी जी बाद में दिए हैं। जनता की पहली पुकार है कि अब की बार 400 पार। एक बार मैं जय श्री राम बोलूंगा, राहुल गांधी के कान तक जाएगा, देखना भाइयों। जय श्री राम, जय श्री राम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की 7 सीटों की कमान जो है अपने हाथों में अब संभाल लिया है। 25 तारीख को वोटिंग होनी है। उससे पहले उत्तर पूर्वी दिल्ली में इस वक्त जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुछ देर पहले ही रैली हुई है। उसके बाद जो है कुछ युवा कार्यकर्ता बीजेपी के हैं, कुछ और भी कार्यकर्ता हैं। तो ये सबसे पहले बताओ, अपना नाम पहले बता दो। मेरा नाम ऋषभ ढमोले है। मैं अब ये भाई बताइए कि 24 का माहौल क्या दिख रहा है, क्योंकि इस बार कन्हैया कुमार भी इधर से प्रत्याशी हैं। क्या लग रहा है इस बार? कन्हैया कुमार तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा उत्तर पूर्वी दिल्ली में, क्योंकि वो खुद गली मोहल्ले में जो पिट रहा है। हमारे कल पुश्ते पे कल चांटे पड़े हैं, 2 भाइयों ने चांटे मारे। बीजेपी हार रही इसलिए अटैक करवा रही है। बीजेपी का वो व्यक्ति है ही नहीं जिसने अटैक करा है, वो बीजेपी का व्यक्ति है ही नहीं। अच्छा। हाँ, बात तो ये है ना सारी। अच्छा। जो टुकड़े गैंग का आदमी होकर जो देश में कहता है अफजल तेरे कातिल जिंदा है, ऐसे नारे लगाता है, उस प्रत्याशी को कोई भी हुआ वोट नहीं दे सकता। अच्छा। कोई भी व्यक्ति हो। तो इस बार 400 पार हो रही है। बिल्कुल 400 पार है। आप देख लो ना, ये कितनी गर्मी है। गर्मी देखो, मोदी के आने से कितनी गर्मी हो गई है। ये हमारा भाई है। ये लाखों करोड़ों युवक जो कार्य करता है ना, ये देश के हित में है, ये बिक्री के नहीं है। जो ये कांग्रेस ने और केजरीवाल ने भीड़ लगा रखी 200 रुपए 500 रुपए में, समझे। कन्हैया कुमार को पता चल जाएगा, जहाँ से आया वहीं बांट देंगे उसे। अच्छा। जी हाँ, चले जाओ वापिस। कह रहे हैं कांग्रेस को जवाब देगी, इस एरिया की जनता जवाब देगी। पहले मतदान, बाद में जलपान। अच्छा। जी हाँ, पहले समझ लेना आप। तो कांग्रेस वाले कह रहे हैं इस बार हाथ बदलेगा हालात है? हाथ बदल दिया हालात। 0 अंडा मिलेगा, अंडा 7 सीट पे 400 पार के पूरे भारत में। जी हाँ, बिल्कुल अंडा। बिल्कुल। राहुल भैया का क्या होगा, इतनी बड़ी? अरे भाई पप्पू बोलो। राहुल समझ में नहीं आता हमारे लिए कौन है राहुल। राहुल तो अच्छे आदमी का नाम होता है, वो तो पप्पू है यार, उससे बोलना भी नहीं आता। उसे पहले ट्यूशन की जरूरत है। बब्बर शेर है कांग्रेस वाले बोलते हैं। वो जानवर है क्या? वो जानवर है क्या? अरे हमारा अच्छा इंसान है। देखो मोदी 140 करोड़ की बात करता है, अच्छा इंसान। हाँ, वो भ्रष्टाचार है, वो भ्रष्टाचार है। 26 पार्टी लड़के मिले, हिम्मत हो तो आ जाओ ना। 26 से 40 भी आदमी आएंगे तो हार के जाएंगे। एक तरफ वो गठबंधन ठगबंधन है, वो चोरों की टीम है, इकट्ठी हो गई चोरों की टीम। उन्हें पता है उनकी मोहब्बत की दुकान में लूट का माल रखा है। हाँ, वो खुल गया है धीरे धीरे। अभी देखो 70 साल से जो माल लूटा है ना उन्होंने, वो सब बाहर आ जाएगा आपके। अरे कह रहे 8500 रुपया देंगे इस बार महीने का। 8500 रुपया हमें नहीं चाहिए। 8500 हमें नहीं चाहिए। 8500 के रख नहीं चाहिए। हमें नहीं चाहिए भाई, हमें सिर्फ कमल चाहिए। मोदी भी भरोसा है। बिल्कुल भरोसा है। 10 साल में देख नहीं रहे हो क्या आप? देखो विकास है, कैमरा घुमाओ, ये देखो विकास, ये जिंदा देखो। ये छुपाने वाली बात नहीं, जेब में रखने वाली बात नहीं। आलू से सोना जो पागल आदमी बना देगा, वो क्या करेगा? वो पागल हो गया, मूर्ख हो गया। राहुल मूर्ख हो गया, गुड़बक हो गया। वो बिल्कुल गुड़बक हो गया। आलू से सोना बनता है कहीं? अरे उसके बाप रहे, उसकी माँ रही, उसकी नानी रही, कहाँ बना है उन्हें आलू से सोना? जो साला पागल लीटर आटा बिकता है किलो में, वो लीटर में बेचता है। समझे? सुना है आपने? नहीं सुना है फिर? लेकिन ये बताइए कि कुछ गठबंधन का भविष्य दिख रहा है, राहुल गांधी का कुछ भविष्य दिख रहा है? भाई ये चोरों की टीम इकट्ठी हुई ना, अपने माल उखाड़ने की जरूरत है। चोर है, ठग है ये। जी हाँ जी। अभी अयोध्या में सबसे बड़ी मस्जिद बनेगी भारत की। वो दलाल कांग है जो ये कहते हैं, वो दलाल कांग है जो ये कहते थे मंदिर बन गया तो मस्जिद भी सबसे बड़ी बनेगी। लेकिन ये कहा जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम बहुत कर रहे हैं। कहाँ और हिंदू मुस्लिम? मोदी जी मैंने तो आपको मारा नहीं, आपने मुझे तो मारा नहीं है। कहाँ और हिंदू मुस्लिम है? भाई कुछ नहीं, बिल्कुल सही है। बिल्कुल भाई कांग्रेस की सोच कैसी है? जो देश के टुकड़े करवाता है, जो टुकड़े गैंग है, उस कैंडिडेट को बीजेपी, उस कैंडिडेट को कांग्रेस उत्तर पूर्वी दिल्ली से उतारती है। ये सोचने वाली बात है कि कांग्रेस की सोच कैसी है। जो व्यक्ति जेएनयू के अंदर भारत जैसे नारे लगाता है, भारत के विरोध में नारे लगाता है, ब्राह्मण भारत छोड़ो, अगर ब्राह्मणों ने भारत छोड़ दिया तो देश खत्म हो जाएगा, सनातन धर्म खत्म हो जाएगा। कुमार को कह रहे हैं कि गरीबों का मसीहा है। ये गरीबों का मसीहा नहीं है, ये जो वामपंथी है, कम्युनिस्ट है,
उनका पंथी है, उन्हें सपोर्ट करता है। जो क्षेत्र जो कांग्रेस पार्टी है जो समर्थन कर रही है उस व्यक्ति का, वो जेएनयू से लाकर के चुनाव लड़वा रहे हैं यहाँ से, क्योंकि वो बिहार का व्यक्ति वो भी है, बिहार का व्यक्ति मनोज तिवारी भी है। वोट करना है कि नहीं करना? बिल्कुल ही नहीं करना, बिल्कुल ही नहीं करना। अच्छा, अगर ऐसे लोगों को वोट करेंगे तो पता नहीं कैसे कितने लोग ऐसे कितने पैदा होंगे। अच्छा, सोचने वाली बात है नहीं है। तो कन्हैया कुमार को भगाना है इस बार। जब भी तो साथ दोगलपन करने वालों को भगाना है। अभी कल आपने देखा है, उनका एक निशान है पंजा। हम लोग ईवीएम पे ना दबा के उनके गाल पे दबा दिए। देखे थे कि नहीं? एक बार मोदी सरकार, सुनो, चोरों की कोई जगह ना हमारे देश में, चोरों की कोई जगह ना, चोरों की कोई जगह ना। क्या कह रहे हैं, माहौल मोदी जी का कैसा लगा इस बार? भैया आज की जनसभा, हाथ नहीं पकड़ते, हाथ नहीं पकड़ते। आज की जनसभा विपक्षियों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि मोदी जी ने दिल्ली में आकर के 400 पार की डंका बजा दिए। और ये 400 पार की नारा जो दिए हैं, ये मोदी जी बाद में दिए हैं। जनता की पहली पुकार है कि अब की बार 400 पार। राहुल का क्या होगा, कन्हैया कुमार का क्या होगा? राहुल हो या आरजेडी हो या एसपी हो या जो भी गठबंधन हो, ये ठगबंधन की आज मिट्टी पलीद हो गई। ये सत्ता में से दूर दूर कहीं आने वाले नहीं हैं, क्योंकि इन्होंने जो 60 सालों से देश को लूटा है, लुटवाया है, खाया है, खिलाया है, वो सब आज की ये जनता ने सब देखी है। मोदी जी ने सबको कान खोल दिए हैं कि आने वाले टाइम में ये सरकार क्या करने वाला है हिंदुस्तान के साथ। इसलिए 70 साल के बाद ये यही करने वाले हैं कि 8500 रुपए देने वाले हैं हर महीना इस बार कांग्रेस वाले। पर उनके गारंटी पर भरोसा देश की जनता को नहीं है, पर मोदी जी के गारंटी पर देश की जनता के 100% विश्वास है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। और 10 साल के अंदर जो किए हैं देश के लिए, वो देश और दुनिया सारी देखी है कि मोदी जी के आगे कोई नहीं है, दूसरा कोई नहीं है। बाकी सर 400 पार होगा, और जो विकास के लिए वोट देंगे हमारा बटन कमल के लिए जाएगा। हाँ, 400 पार। इस बार कहा जा रहा है कि हाथ बदलेगा, हालात बदलेगा कुछ। हाथ सुनो, हाथ सिर्फ अपने हालात बदल सकता है, हाथ का तो खुद का हालात खराब है। खुद गठबंधन किया हुआ है भारत में, सिर्फ मोदी को हराने के लिए सारे कुत्ते बिल्ली एक झुंड में आ गए हैं। और सुनो, कौन सा गठबंधन? वहाँ पे तुम्हारा बंगाल में टीएमसी अलग लड़ रही है, केरला में कम्युनिस्ट पार्टी अलग लड़ रही है, आम आदमी पार्टी अलग लड़ रही है। सिर्फ नाम का गठबंधन, ये ठगबंधन नाम का गठबंधन कर रखा है। सारे ठग एक जगह इकट्ठा हो रखे हैं, उसी का जवाब देने के लिए भीड़ खड़ी है। आप इस बात का अंदाजा लगाओ कि सिर्फ प्रधानमंत्री के आने से इस ग्राउंड पे लोग इतना चले हैं कि आसमान में पूरा धूल ही धूल हो गया है। ऐसे ही धूल में मिला देंगे विपक्षियों को, याद रखना। बिल्कुल। इस बार केजरीवाल साहब जेल से बाहर करें, बदल देंगे हालात। केजरीवाल सुनो, केजरीवाल जिस मकसद से बाहर निकले थे ना, वो मकसद फ्लॉप हो गया। आप सुनो, कल तक मणिपुर पे छाती पीटते थे और खुद के ऑफिस के अंदर राज्यसभा मंत्री उसको पीटा जा रहा है, तो उसमें तुम्हारा आवाज नहीं खुल रहा है। सबसे घटिया नेता केजरीवाल है। सुनो, 10 लीचर मरते हैं ना तो एक नाली का कीड़ा पैदा होता है, और 10 नाली का कीड़ा मरता है तो एक केजरीवाल पैदा होता है। लिख के बता रहा हूँ। बीजेपी का एजेंट बन रही हैं, बीजेपी का एजेंट बन रही है मालेवाल ना एक लिमिट तक बर्दाश्त की थी। जब आत्मरक्षा आत्म स्वाभिमान से ज़्यादा हो गया ना, खुद उन्होंने ट्वीट किया है ट्विटर पे। अब पूछताछ चल रही है। मैं इतना बोलता हूँ ना, कुछ टाइम बाद मालीवाल भी बीजेपी में आएगी। अच्छा। क्योंकि अपना सम्मान और नारी का सम्मान भाजपा में ही है और कहीं नहीं है। और तो घर में पिट रहा है। कल तक मणिपुर पे चिल्ला रहा था, संदेशा खाली पे चुप था। आज घर के अंदर संजय सिंह के सामने औरत पिट रही है और तुम चुप हो। काय का नेता? जिन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ तुम लड़ाई लड़े अन्ना हजारे के साथ मिलकर, आज उन्हीं के गोद में बैठ के झूल रहे हो। ये तो है केजरीवाल। सुनो, तो लग रहा है कि इस बार जो माहौल 400 बनाया जा रहा है, कर रहे हैं कि ईवीएम से सब कमाल हो। सुनो ना, ये ईवीएम कर्नाटका में हैंग नहीं होता है, ये ईवीएम केरला में हैंग नहीं होता है, ये ईवीएम बंगाल में हैंग नहीं होता है। सुनो, एक लाइन बोलूंगा। कांग्रेस, एक मिनट, सुनो, कांग्रेस इतनी घटिया पार्टी और गठबंधन कि अगर 4 जून 400 पार नहीं आया ना, अगर 4 जून 399 आ गया ना, इसी में खुश हो जाएंगे। इसी में खुश हो जाएंगे कि मोदी जी ने 4 जून 400 पार बोला, यहाँ तो 399 आ गया। तो कह रहे हैं 140 सीटें आएंगी, अखिलेश यादव भी। कांग्रेस सुनो, कांग्रेस अभी डबल डिजिट में है ना, आने वाले टाइम में सिंगल डिजिट में आएगी। और हो सकता है 10 साल बाद कांग्रेस का नामो निशान देश से मिट जाएगा। मैं लिख के बोल रहा हूँ। और ये आप किसी भी जनता से पूछ लो, इस बार जनता इतना जोश के साथ है ना। एक बार मैं जय श्री राम बोलूंगा,
राहुल गांधी के कान तक जाएगा, देखना भाइयों। जय श्री राम, जय श्री राम। ये है जनता गठबंधन ठगबंधन को उठा उठा के ऐसे यमुना जी में फेंकेगी कि दोबारा कभी नहीं आएंगे सत्ता में। लेकिन यही तो राम के नाम पे राजनीति हो रही, यही तो अच्छा है ना? तो सुनो ना, जिन्होंने धर्म के नाम पे देश बांट दिया वो हमें ज्ञान दे रहे हैं कि राम के नाम पे राजनीति हो रही है। अगर बीजेपी राम के नाम पे राजनीति कर रही है तो बीजेपी ने राम मंदिर बनवाया, तुम भी कृष्ण की राम की राजनीति कर लो और काशी मथुरा बनवा दो, हम भी तुम्हें वोट दे देंगे। लेकिन इनको पता है एक कम्युनिटी को खुश करने के चक्कर में ना ये अपना जमीन और अस्तित्व बेच रहे हैं। और याद रखो ये जनता देख रही है और इनको कभी सत्ता में आने नहीं देगी। लिख के जो ये सैलाब आया है, ये वोट में तब्दील होगा। ये सैलाब बिकाऊ सैलाब नहीं है, ये अपनी इच्छा से आया है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री को। और सुनो, मेरे रास्ते में ना 70, 75 साल के बुजुर्ग अभी चल रहे थे, उनका कहना यही था मोदी जी से हम प्यार करते हैं, समर्पण करते हैं। और ये 500 रुपए की भीड़ भी लाते हैं ना तब भी कुर्सी नहीं भरती है। और यहाँ देखो इतना भीड़ आया है कि आसमान में धूल ही धूल हो गया है, धूल ही धूल हो गया है। तो राहुल भैया का कुछ भविष्य नहीं दिखाई दे रहा। राहुल भैया एक काम करे बताऊं, पहाड़ पे चले जाओ हिमालय पे और 500 साल तपस्या करो, हो सके नहीं आओ। अच्छा, और देश का बेड़ा गर्क मत करो और जीने दो, हमें जीने दो। तानाशाही पसंद है आपको? तानाशाही पसंद है? सुनो, मैं तो थूकता हूँ ऐसी तानाशाही पे कि एक जर्मनी से कुत्ता भौंकता है और दिल्ली आके चला जाता है। मैं तो थूकता हूँ ऐसी तानाशाही पे कि ममता बनर्जी आए दिन प्रधानमंत्री को गाली देती है। मैं तो थूकता हूँ ऐसी तानाशाही पे कि दिन में 10 बार प्रधानमंत्री को गाली देके और आदमी खाकर सो जाता है। ऐसी तरह आ रही है सरकार इस बार। भैया एक मिनट सुनो, मैं तो चाहता हूँ कि मोदी जी इस बार चुनाव जीत के 5% तानाशाही दिखा दे। ये जितने कुत्ते भौंक रहे हैं ना इनकी औकात दिखा दे, क्योंकि वैसे भी इनका वोटर इन्हीं को वोट देगा और जिनको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं वो कभी इनको वोट नहीं देंगे। तो इस बार हमारा वोट मोदी को, मोदी आ रहे हैं। जय श्री राम। की सेवा करते वो हमें वोट नहीं देते, तो समझने वाले को इसी बात से समझ जाना चाहिए कि जानवर किसको लिए बोला था उन्होंने कि हम जानवरों की सेवा करते, जानवर फिर भी हमारे नहीं होते। तो समझने वाला तो उससे ही समझ जाता है। इस बार 400 पार मोदी, 400 पार, 400 पार। आपकी गवर्नमेंट है एपी की, ऊपर से जमुना पार है और फिर भी ये भीड़ दिख रही है और फिर तुम कहते हो ईवीएम है क्या? तो भाई तुम्हारा दिमाग है क्या? पूरी पब्लिक है क्या? ये पूरी पब्लिक है यहाँ, सामने इलाका है, जमुना पार इलाका है और फिर भी इतनी मोदी की भीड़ लगी हुई है। तो भाई ईवीएम है कुछ नहीं होता, ये सब बस बहाने हैं। अच्छा, तो ये लंदन पेरिस कुछ बना कि नहीं जो केजरीवाल कह रहे हैं? कहाँ है? किधर है? ये देख लो गड्ढे, ये देख लो गड्ढे। वो पानी में डूब गए थे ये गरीब लोग, इनको देखा था आपने आके? तब तो आप आए नहीं थे जब ये डूब रहे थे। तब केजरीवाल साहब कह रहे हैं इस बार बदलेगा माहौल। वो तो 10 साल से बदल रहे हैं, पिछले 10 साल से चाटे खा के माहौल बदल रहे हैं। जो साला अपने माँ बाप का नहीं हुआ, अपने गुरु का नहीं हुआ, वो आम जनता का क्या होगा? जिस इंसान ने उसको घर चलना सिखाया वो उसी को जेल में डाल के उससे आज तक उसने ये नहीं पूछा कि मेरे गुरु का क्या हाल है। वो अपने गुरु का नहीं हुआ किसका होगा? जो अपने बच्चे का नहीं हुआ वो किसका होगा? राहुल भैया है, राहुल भैया जिसका घर ना परिवार ना बाप का पता ना माँ का पता, कौन से खानदान से किसका नाम ले रहे हो तुम यार? वो तो कह रहे हैं प्रधानमंत्री बनने। सपने में और हकीकत में बहुत अंतर होता है। तो आ रहे हैं मोदी जी 400 पार। भाई सवाल ये नहीं है मोदी जी जीतेंगे या नहीं, सवाल ये है कि बीजेपी की 370 और एनडीए की 400 पार होगी या नहीं होगी, ये सवाल है। मोदी जी जीतेंगे ये तो कंफर्म है। हाँ बिल्कुल। भैया मैं एक चीज पे बोलना चाहता हूँ। देखो मेरा नाम है डीके और मैं बात नहीं करूंगा पीके, ठीक है? और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग कहते हैं सिलेंडर महंगा हो गया है, भैया सिलेंडर कितने का? अगर आप एक दिन का लगाओगे तो 30 रुपए का, और 50 रुपए का पान खा के थूक देते हैं और फिर कहते हैं महंगाई हो गई। 1500 रुपए का पान खा लोगे लेकिन 1200 का सिलेंडर नहीं भराओगे। अरे क्या 400 रुपए का सिलेंडर, 400 रुपए का सिलेंडर जिंदगी भर रहेगा क्या? तुम्हारी सैलरी 25,000 हो गई 10,000 से है, और आज तुम कह रहे हो महंगाई हो रही है, लेकिन उस हिसाब से प्रगति भी बढ़ रही है। इसलिए तो कांग्रेस नारा दे रही कि हाथ बदलेगा हाल। कांग्रेस तो पूरी दुनिया को
डरा के रखती है। तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा जब तक मोदी है और हम हैं। डीके पीके बात नहीं करता, खुल के बोलता है डीके। देखो महंगाई हुई है मानते हैं, लेकिन डेयर अलाउंस जो होता है महंगाई भत्ता वो इस टाइम 50% चल रहा है। तो भाई महंगाई होगी, ये नेचुरली से हो सकता है, ये हम बना नहीं सकते खुद से। एक टाइम आएगा महंगाई बढ़ेगी। देखो भाई पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड अमाउंट में है। अगर सिंपल से सवाल पूछूं तो 24 में 400 पार का नारा दे रही बीजेपी, आ रही है कि नहीं? भाई अब एक बात बताओ भाई, ये जमना पार है। ये 400 पार का नारा मैं बता देना चाहता हूँ, ये 400 पार का नारा है। कोई भी चीज को, बिल को पास करना है, उसके लिए 400 वोट चाहिए संसद भवन में। तानाशाही आ जाएगी ना, इसीलिए तो बोल रहे हैं। ये विपक्ष वाले तो आपको डराएंगे ना, आप जो क्या नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। तो मोदी जी ने कुछ किया कि नहीं किया? मोदी जी ने बहुत कुछ किया सर, बर्बाद कर दिया देश को बर्बाद कर, देश को ऊपर उठा दिया। हाँ, देश को ऊपर उठा दिया, शमशान में उठा दिया। अच्छा हाँ, केजरीवाल साहब ने कुछ किया? गधे ने गधा क्या कर सकता है? गधा, वो गधा कट्टर ईमानदार है, कट्टर बेईमान है। हाँ, दिल्ली को बहुत, दिल्ली के रोडों पर जाके देखो, गड्ढे हैं। अगर केंद्र का शासित नहीं होना दिल्ली, भाई एक बात सुनो, तो केंद्र की जो ऐसी है, केंद्रीय सड़कें बनी हुई हैं, नहीं तो उसने तो अपने मोहल्ले को जाके देखो, सत्यानाश कर रखा रोडों का, नालियां भरी हुई, कचरे भरे हुए, सब कुछ बेकार कर दिया है। जरा जाके देखो, ये तो नेशनल हाईवे है जो दिखाई दे रहा है ठीक ठाक है। मोदी ने कुछ किया कि नहीं किया? मोदी जी ने पूरे विश्व में नाम कर दिया इंडिया का, और तुम्हें क्या चाहिए? क्या चाहिए बताओ? राहुल गांधी तो कर रहे हैं, कुछ काम ही नहीं। ऐसे चूतिया को तो लाना नहीं, पप्पू का पप्पू रहेगा। ऐसे चूतिया को लाना नहीं, पप्पू का पप्पू रहेगा। हाँ, आ रही है सरकार हमारी है, हमारी आएगी। हमारे अंकल तो मोदी जी पसंद है, 70 पीछे मोदी जी पसंद हैं, और 15 साल के और मोदी जी को देश पसंद है। अच्छा हाँ, तो आ रही है, आएगी नहीं तो और किस लाएगा? ये भी कोई हुआ क्या? हाँ, तो राहुल भैया का क्या होगा? राहुल भैया वो सोनिया स्वप्न सुनहरा देख रही है, बेटा मेरा पीएम होगा। तो ये 24 का माहौल है और जनता कितनी उत्साहित है ये आप देख सकते हैं, जिस तरीके से माहौल पूरा बना हुआ है। ऐसे में क्या कुछ आपकी ओपिनियन है, जरूर हमें बताइए। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी अंकित, मैं शिवशंकर उपाध्याय, धन्यवाद।